नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ग्राम दिवटिया में कुछ समय रुके और गौरी शंकर नगर के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया। ग्रामवासी उपस्थित रहे और रामेश्वर नागर, जयप्रकाश शर्मा, कृष धाकड़, योगेंद्र पटेल, डीडी शंकर नागर, अखिलेश नागर आदि ग्रामीण जन उपस्थित रहे। उज्जैन की कृषि उपज मंडी में किसानों के साथ कर रहा है व्यापारी धोखाधड़ी। कृषि उपज मंडी के व्यापारी राजेश जायसवाल शारदा तोल कांटे के नाम से संचालित है हाईटेक तरीके से किसानों के माल की चोरी करता है। राजेश जायसवाल हाईटेक तरीके से तोल कांटे में चिप लगी हुई है, जिसको रिमोट का इस्तेमाल करते हुए व्यापारी राजेश जायसवाल चालबाजी करते हुए रिमोट का इस्तेमाल करते हुए 7 से 8 किलो बोरी पर जालसाजी कर चोरी कर लेता है। आज किसानों ने व्यापारी को रंगे हाथ रिजॉर्ट से वजन कम करते हुए पकड़ लिया और व्यापारी को खूब सबक सिखाया। उसके बाद कृषि उपज मंडी गेट पर आक्रोश जताते हुए तोल कांटे के साथ चक्का जाम कर दिया। किसानों की मांग है कि हर बार किसानों को ठगा जाता है। कृषि उपज मंडी के अधिकारी और खासकर मंडी के प्रांगण प्रभारी अश्विन पहड़िया की भूमिका भी लिप्त हो सकती है, क्योंकि प्रांगण प्रभारी की निगाह होना चाहिए। यही नहीं, तोल कांटे विभाग के अधिकारी भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। किसानों के साथ हमेशा छल कपट कर किसानों की उपज में हेराफेरी करवाते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि तीनों पर सख्त कार्रवाई कर सलाखों के पीछे भेजा जाए, नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। यही किसानों ने कहा। आए दिन व्यापारी चोरी करते व्यापारी राजेश जायसवाल ने चोरी करने का अनोखा तरीका लेकर आए। तोल कांटे में चिप लगाकर किसानों का माल तुलवाने के लिए जब कांटे पर उपज रखते थे तो व्यापारी अपने 3 हाथ तोल कांटे का रिमोट का उपयोग कर वजन कम कर देता था। 90 किलो की बोरी में 7 से 8 किलो की चोरी कर हेराफेरी कर देता है। आज किसानों ने व्यापारी को रंगे हाथ पकड़कर सबक सिखाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया है। कृषि उपज मंडी के व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद खंडेलवाल ने भी किसानों का साथ देकर कहा कि पुलिस प्रशासन और प्रशासन को व्यापारी राजेश जायसवाल के ऊपर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि एक व्यापारी के चक्कर में सभी व्यापारियों को भुगतना पड़ता है। तो मैं भी सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे चोर व्यापारी के ऊपर सख्त एक्शन लेकर सलाखों के पीछे भेजा जाए। आज यहाँ मंडी में हमारे गोपाल पटेल किसान हैं, जो कि मंडी में माल लेकर आए थे सोयाबीन। तो जब इनका माल तुलने लगा तो इनको ऐसा शक हुआ कि माल में कुछ चोरी हो रही है। तो इन्होंने फिर वहाँ के जाके जब उसको तुलावटी को देखा जाके व्यापारी के पास, तो ये एक रिमोट था उसके जेब में, जिससे वह चोरी कर रहा था। 90 किलो की भर्ती हो रही है, उसमें 90 किलो में मतलब 7 किलो एक बोरी में चोरी कर रहा है ये। तो ये व्यापारी 1 साल पर पहले भी पकड़ाया था। यहाँ जब हम शिकायत करते हैं प्रशासन से, मंडी कमेटी से, ये बोलते हैं इसका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, बस उसके अलावा कोई मांग नहीं होती है और कोई काम नहीं करते हैं। नापतोल विभाग पूर्ण रूप से बिका हुआ है, इसके पास लाखों रुपए मंडी व्यापारी दे रहा है, तो वो कभी भी यहाँ पे आके कार्रवाई नहीं करता है। इस उज्जैन मंडी में मैंने कम से कम 5 कांटे तो अभी 1 साल में पकड़ लिए चोरी करते हुए। इस प्रकार से कोई नापतोल विभाग ने आज तक एक कांटा नहीं पकड़ा। हम चोरी करते हैं, ऐसी वारदात होती है। कल यहाँ कलेक्टर साहब ऑर्डर करते हैं, नापतोल विभाग चेकिंग करके जाता है, एक कांटे में चोरी नहीं पकड़ाती है। तो हम कैसे पकड़ लेते हैं चोरी? किसान आम आदमी उन पूरे नापतोल विभाग को सस्पेंड करने की मांग है और जितने भी ये भ्रष्ट अधिकारी इनको सस्पेंड करें और यहाँ किसान जो हमारे आ रहे हैं उनसे शांतिपूर्वक बात करें। किसान, अगर ये किसान अकेला किसान इसी सारी व्यापारी सभी कांटों में करीबन चोरी चल रही है अभी भी, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। सबके पास यहाँ से मंडी से पैसा जा रहा है, लाखों रुपए किसानों का खा रहा है। ये कौन सा तोल काटा है? ये शारदा इंटरप्राइजेस पे अभी चोरी हुई है और उसमें हमारा गोपाल दा के सोयाबीन चोरी करी है इन्होंने। और ये कहीं हमारा ये निवेदन है कि इसको पकड़कर इसका रजिस्टर देखा जाए कि ये कम से कम 1 महीने 6 महीने से जितने किसानों का माल लिया है उनको भी ये पैसा दे वापस। ऐसा नहीं कि इसका लाइसेंस निरस्त कर दिया, क्या हो गया तो कल फिर आ जाएगा मंडी में। पर ये कितने किसानों का ये माल चोरी कर चुका है अभी तक। चक्का जाम किया इसीलिए हमने कि ये सारे नापतोल विभाग के अधिकारी सस्पेंड हो और उसके बाद में जो जितने भी किसानों का जो माल तुला है अभी तक उन सबको उनका पैसा वापस दे, किसान को संतुष्ट करे और मंडी में थोड़ी व्यवस्था बनाए ताकि ये इस प्रकार की चोरियां बंद हुए। अशोक जाट, किसान सेवक, जय जवान जय किसान। मंडी परिसर में एक व्यापारी के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे में कोई चिप लगा के रिमोट कंट्रोल के द्वारा वजन को कम तोला जा रहा था। ये बात किसान के द्वारा पकड़ी गई, उसके द्वारा आपत्ति ली गई और मंडी पर के द्वारा इसका निराकरण नहीं किया जा सका, तो उनके द्वारा आंशिक रूप से चक्का जाम किया गया था, जो पुलिस के द्वारा संदेह देने पर वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा चक्का जाम खोला गया है। किसान की रिपोर्ट पर वैधानिक कार्रवाई आरोपी व्यापारी के खिलाफ की जाएगी। सर, आपके द्वारा एक डेमो भी दिखाया गया जिसमें वजन वो पब्लिक के सामने मैंने खुद ने उसका वजन चेक किया था, तो मेरा वजन भी लगभग 7 से 8 किलो उसमें बढ़ा हुआ आ जाता था, जो वापस मूल वजन भी आ जाता था। तो उससे रिमोट कंट्रोल का उसमें कोई ना कोई कनेक्शन अवश्य है, जो FSL जांच के द्वारा पुष्टि हो जाएगी उसकी।
जबलपुर तीन पत्ती नगर निगम कार्यालय में आज बहुजन समाज पार्टी के अनेकों कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांग को लेकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। एडवोकेट रेशमा चौधरी युवा नेत्री बहुजन समाज पार्टी ने बताया कि हमारे क्षेत्र में भोला नगर जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वार्ड में अटैच है और चंडाल भाटा से विगत 40 वर्षों से हमारे क्षेत्र में रहने वाले को मालिकाना हक नहीं मिला और मूलभूत सुविधा नाली पानी की समस्या भी बनी हुई है। हम नगर निगम आयुक्त से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करें, नहीं तो बहुजन पार्टी उग्र आंदोलन करेगी जिसकी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। लेके आप लोग आए हुए हैं आज उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र 98 के अंतर्गत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वार्ड के अंतर्गत माहो ताल बस्ती और जो चंडाल भाटा का क्षेत्र है उसके अंतर्गत सबसे बड़ी समस्या जल की समस्या है, पानी की समस्या है, जिससे लोग आए दिन परेशान होते हैं और लड़ाई झगड़े करते हैं। और जो माहो ताल का क्षेत्र है वहाँ भी ऐसी समस्या बनी हुई है और वहाँ पर विगत 40 वर्षों से लोग रह रहे हैं। आज भी वहाँ पर यानी कि न पट्टा है न किसी प्रकार का अधिकृत कोई दस्तावेज है और वहाँ पर न नाली का निर्माण हुआ है, न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है, जिससे कि असामाजिक तत्व वहाँ पर बने रहते हैं, जिससे माँ बहन डरती रहती है, सहमी रहती है और आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसलिए आज दिनांक को हम लोग आयुक्त महोदय नगर निगम के यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं और उनसे निवेदन हम लोगों ने किया कि हमारी जल्द से जल्द मांगें पूरी करें और इस समस्या से निराकरण करवाएं। नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र चौधरी, उत्तर मध्य विधानसभा प्रभारी। आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या मांगी थी आप लोग? हम लोग की यह मांग थी कि हमारे क्षेत्र में भोला नगर जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से अटैच हैं और चंडाल भाटा, उनकी जन समस्याओं का निवारण करने के लिए हमने नगर निगम में ज्ञापन सौंपा और वहाँ पे 40-45 वर्षों से रह रहे लोगों को आज तक मालिकाना हक नहीं मिला और सुख सुविधाएँ नहीं मिली, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइन और लाइट और वो पानी बिजली की समस्याओं को लेके हमने आज नगर निगम में ज्ञापन सौंपा। यदि नगर निगम जल्द से जल्द इस समस्याओं का निराकरण नहीं करती है तो बहुजन समाज पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए बद्ध रहेगी। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की रहेगी। वहाँ पे अभी समस्याएं जो नल और पानी की जो समस्याएं हैं, इससे पहले भी आपने ज्ञापन दिया था दमोह? हाँ, उसके पहले जोन क्रमांक 6 में 18/5/2022 को दिया था, लेकिन अभी भी वहाँ के लोग निरीक्षण करने आए पर काम नहीं हुआ। अभी भी लोग वही उसी समस्या से जूझ रहे हैं। अभी क्या दिया है आयुक्त आपसे मिलके, क्या अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया है? अभी आश्वासन दिया है कि आपका समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द होगा, परंतु अब उनका इंतज़ार रहेगा कि कम से कम हमारे वार्डों में लोगों की समस्याओं का जल्दी से जल्द निराकरण। नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट रेशमा चौधरी। उज्जैन के क्राइम ब्रांच और नीलगंगा थाने की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 16,32,000 नगद के 7 लाखों के हिसाब के साथ एक सटोरिये को आईपीएल और मुंबई कल्याण का सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार किया है। उज्जैन क्राइम ब्रांच अधिकारी विनोद कुमार मीणा की टीम और थाना प्रभारी नीलगंगा तरुण कुरील की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई की है। 16,32,000 नगद के साथ 3 मोबाइल और एक स्विफ्ट कार के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। 15 दिन के अंदर उज्जैन पुलिस की सटोरियों पर पुलिस की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। गिरफ्तार आरोपी का नाम चंद्रकांत इसरानी उर्फ चिंटू निवासी हाटकेश्वर बताया जाता है। चंद्रकांत उर्फ चिंटू पहले भी कई बार सट्टे में पकड़ा जा चुका है। पुलिस को सट्टेबाजों के खिलाफ एक सख्त कानून के तहत सख्त सजा देना चाहिए, जिससे सट्टे का कारोबार कमर टूट सके। और नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि सट्टेबाज सट्टा खेलते लगाते पकड़े तो जाते हैं, लेकिन तुरंत ही छूट जाते हैं, फिर आकर वो सट्टेबाजी की सौदा करने लग जाते हैं। हमारे एसपी सर के नेतृत्व में अवैध गतिविधियां संचालित करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और हमारे डीएसपी क्राइम विनोद मीणा सर के नेतृत्व में आज थाना नीलगंगा पुलिस और क्राइम टीम द्वारा हाटकेश्वर विहार कॉलोनी में एक संयुक्त रूप से कार्रवाई कर एक सट्टा पकड़ा है, जिसमें एक आरोपी गिरफ्तार किया है और उससे 16,32,000 रुपये नगद राशि बरामद की है। किस प्रकार का सट्टा संचालित करता था ये जो परंपरागत सट्टा चलता है, जो बॉम्बे मिलन और ये इस प्रकार का सट्टा वो संचालित कर रहा था। तो और उसके साथ में हमने वहाँ पाया है कि वो आईपीएल के सट्टे के संबंध में भी कुछ हिसाब किताब मिला है, उसके बारे में भी हमारे द्वारा जांच की जा रही है। तो कौन है ये आरोपी? आरोपी का नाम चंद्रकांत इसरानी है और
वहाँ पे वो किराना दुकान संचालित करता है और इसके पूर्व रिकॉर्ड के बारे में तलाश की जा रही है। सर ऐसे ही एक नीलगंगा थाने के पास में ही मंछामन में भी एक आरोपी था जो सट्टे में लिप्त था, उसकी आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? किस आहुजा करके लड़का था जो भी सट्टे में पकड़ा है। कब पकड़ाया था ये बता। जबलपुर की कोहलपुर अमखेरा राजोल ड्रीम सिटी में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म और समाज के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में राजोल ड्रीम सिटी के वरिष्ठ जनों और बच्चों का सम्मान कार्यक्रम भी किया गया। इस कार्यक्रम का राजोल ड्रीम सिटी के निवासियों के बीच आपसी भाईचारा बढ़ाना था। इस पूरे कार्यक्रम में सभी धर्म और जाति के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में आपसी भाईचारा देखने को मिला। वहीं बच्चों ने इस मौके पर डांस और गीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। राजोल ड्रीम सिटी के निवासियों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के कारण पिछले कई वर्षों से कॉलोनी में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं हुआ, जिसको देखते हुए इस बार ईद के बाद ईद मिलन का समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कॉलोनी के स्थानीय नागरिक जो कि सभी धर्म संप्रदाय के लोग भी शामिल हुए। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।